नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 30 अप्रैल 2026 गुरुवार। बुध आज मीन राशि से मेष राशि में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में और कन्या राशि में होंगे। तो आप मूर्ति निर्णय भी उसी अनुसार करेंगे, ये मैं बताता हूँ आपको अभी। और आज के दिन हम लोग चंद्रमा से बनने वाले अनफा सुनफा और दुर्धरा योग के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग के प्रोटोकॉल वाइज। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है और कुंडली में जहाँ पे गुरु होते हैं। गुरु और शनि धर्म और कर्म, गुरुदेव धर्म है और शनिदेव कर्म है। धर्म और कर्म से जुड़ा हुआ ये चतुर्दशी तिथि भगवान शिव के आधिपत्य में आती है और इसको हमेशा आप एक मिनी शिवरात्रि के रूप में हर चतुर्दशी को जरूर लीजिएगा। देखिए, मैं त्योहारों के बारे में बात नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि त्योहार आपको सब जगह मिल जाते हैं। कब कौन सा है उसको आप मनाइए, जैसे आप यथाशक्ति तथा भक्ति वैसा भक्ति करिए। पंचांग के थ्रू कॉस्मोस के एनर्जीज को जरूर आप समझने की कोशिश कीजिए ताकि उसके अनुसार आप कर्म को कर सकें। जब चतुर्दशी तिथि होती है तो चारों ही द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनमें से कोई वक्री ग्रह किसी में है नहीं है, इसीलिए इन सबके आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। द्विस्वभाव राशियां भीड़ भाड़ की जगह बताती हैं। भीड़ भाड़ में आज अत्यधिक सावधान रहें, दुर्घटना होने का योग बना हुआ है। गुरुवार को चतुर्दशी तिथि अमृत योग बनाती है, अमृत प्रदान करती है, मगर जिस वार से बने उस वार के अनुसार आप कर्म करिए। वारात आयुष्यवर्धनम, वार हमें डिजायर्स को शो करते हैं। गुरुवार के दिन है, गुरु सात्विक ग्रह है और आप डिजायर करेंगे किसी को मारने पीटने का, धन खारने का, व्यभिचार का, तो आपको इसका अमृत योग नहीं प्राप्त होगा। और चतुर्दशी तिथि में जन्मे लोग इनिशियल तकलीफों के बाद जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। रिक्ता तिथि है तो जहाँ चंद्रमा होते हैं वहां पे कोई एक चीज जीवन में अभाव रहता है, ये आप समझ के इसका असेसमेंट कीजिएगा। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है गुरुवार। अब फिर गुरुवार है तो अगर कोई प्लैनेट रेवती में हो, अनुराधा में हो, अश्वनी में हो, पुनर्वसु में हो, पुष्य में हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाएगा। आज देखिए बुध ही चले गए मेष राशि में तो बल्ले बल्ले हो गई। बुध देव का गुरुवार के दिन रेवती से अश्वनी में जाना, रेवती में भी सर्वार सिद्धि बनाते हैं, अश्वनी में भी बनाते हैं। बल्ले बल्ले, आज के दिन आपका ज्ञान बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सर्वार सिद्धि योग देगा कम्युनिकेशन के जरिए। आज आपको बुध पूर्ण रूपेण सर्वार सिद्धि योग दे रहे हैं। जिनका कन्या लग्न हो, अब देखिए मिथुन, कन्या, धनु, मीन दग्ध हो रही हैं, उसका उत्तम परिणाम ये सर्वार सिद्धि योग दे देगा। क्या रवि योग है? सूर्य भरणी में है, भरणी से चंद्रमा है चित्रा में, तो चित्रा कितने नंबर का हुआ? भरणी से पूर्वा फाल्गुनी 10, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा 11, 12, 13, तो 13वां नक्षत्र रवि योग बनाता है। सूर्य से चंद्रमा यदि 4, 6, 9, 10, 13, 20वें नक्षत्र में हो तो ये रवि योग बनाता है। रवि योग मतलब पंचांग के सारे दोष खत्म हो जाते। दोष है भी नहीं वैसे तो कोई खास, हाँ चतुर्दशी है, रिक्ता है, दोष खत्म। आज का दिन बहुत शानदार दिन है। देखिए कितने अच्छे अच्छे दिन मिल रहे हैं हमको। कल बुध को हस्त में सर्वार सिद्धि मिला था। अब खराब योग क्या होंगे? कोई प्लेनेट रोहिणी में हो, मृगशिरा में हो, आर्द्रा में हो, तो भाई रोहिणी में अगर है तो आप जीवन में अनैतिक इच्छाएं मत रखिए। मृगशिरा में है, आज रिसर्च के चक्कर में कुछ चीज ढूंढने के चक्कर में मत रहिए, मन को शुद्ध रखिए। आर्द्रा में है तो जबरदस्ती में आप पड़ी लकड़ी मत उठाइए, मतलब दूसरों के झगड़े में हाथ मत डालिए। और काउंट योर ब्लेसिंग्स, अननेसेसरी आंसू मत बहाइए। काउंट योर ब्लेसिंग मतलब जीवन में जो जो आपको, आप अंधे नहीं हैं, आप बहरे नहीं हैं, आप हाथ नहीं कटा है, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपके घर में जो जो सुविधाएं हैं वो सब अवेलेबल हैं, एसी है, टीवी है, फ्रिज है। इन सब ब्लेसिंग्स को के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, आपको आर्द्रा नक्षत्र बहुत शुभ फल देगा। तो सर्वार सिद्धि योग बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, रवि योग के साथ बना हुआ है। आज के दिन बल्ले ही बल्ले है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र मतलब क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक, जो आप चित्र चाहते हैं। देखिए जब भी चित्र आए, जो आप चित्र अपना जीवन में चाहते हैं वैसा ही व्यवहार कीजिए। चित्रा नक्षत्र भगवान विश्वकर्मा का नक्षत्र है। कहते हैं सूर्यदेव बहुत अग्नि थी उनमें, तो विश्वकर्मा जी ने को कई टुकड़ों में काटा, तब ये एक सूर्य हैं जो हमको दिख रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से काटना पीटना मतलब अपने जीवन में जो भी काट पीट के सुधार कार्य करने हैं वो आप कीजिए, उस प्रकार का चित्र बनाने के लिए जो चित्र आप चाहते हैं।
योगात रोग निवारणम योग है वज्र योग। वज्र योग है स्वाति नक्षत्र में। प्रहार प्रहार प्रहार। आज के दिन कोई दुर्घटना होती है तो उसको हिम्मत से उसका सामना कीजिए। आप समझिएगा कोई भी जैसे चोट लग गई, आपको फिसल गए, तो समझिए कोई शुभता आने वाली है। कोई भी आज दुर्घटना होगी तो ये इंडिकेशन होगा कि शुभता आपको प्राप्त होने वाली है। जब चित्रा नक्षत्र होता है तो मूल, पूर्वा, भाद्रपद और मृगशिरा भी इक्वली एक्टिवेट हो जाता है। और मृगशिरा एक्टिवेट होता है, और मृगशिरा देखिए आज के दिन, गुरुवार के दिन मृत्यु योग बना रहा है। तो वो लोग बहुत सावधान रहें जिनके मृगशिरा नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, उनके लिए आज का दिन कठिनाई भरा हो सकता है। इस प्रकार से हमको पंचांग को समझना चाहिए। चित्रा नक्षत्र कन्या के बाद चले जाएंगे चंद्रमा तुला में। तुला के बाधक कौन है? तुला चर राशि है, उससे एकादश भाव बाधक होता है। बाधक भाव में सूर्य है, सूर्य की राशि है। सूर्य क्या तुला राशि या शुक्र से संबंध बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। सूर्य मेष में है, तुला को देख रहे हैं। इसका मतलब आज के दिन तुला मतलब संबंध, बिजनेस, सरकार द्वारा बाधा है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी द्वारा बाधा है, आपकी अपनी सेंसिटिविटी, जो जो चीजें सूर्य के कारकत्व में आती हैं उनके द्वारा बाधा है। तो उस बाधा को समझिए। और चित्रा नक्षत्र का वेद कहाँ से होता है? धनिष्ठा से होता है। धनिष्ठा मतलब ड्रम्स बजाना। आज के दिन अपनी किसी चीज को कहिए मत, बार बार सक्सेस को गाल ना बजाइए, प्रचार मत कीजिए अपनी चीजों का, शांत रहने की कोशिश कीजिए। सक्सेस है चुपचाप एंजॉय करिए, गाइए मत, बजाइए मत, लोगों में प्रोपोगेट मत कीजिए, तो उस प्रकार से अच्छा फल मिलेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है घर, फिर बने शुक्र और गुरु। ह्यूमन नक्षत्र है, ह्यूमैनिटी के कार्य कीजिए। जब भी शुक्र और गुरु हो समझ लीजिए ह्यूमन प्लैनेट्स हैं, ह्यूमैनिटी के कार्य करिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं चंद्रमा से बनने वाले योग पे। चंद्रमा से यदि 12वें भाव में चंद्र मान लीजिए आपके यहाँ पे किसी, देख लीजिए कुंडली में कहाँ पे है, उससे एक भाव पहले में अगर है तो ये अनफा योग बनाते हैं। अनफा योग क्या होता है? देखिए किसी भी भाव से उसके एक भाव पहले वाला भाव मतलब 12वें भाव में यदि, देखिए अनफा योग तब बनता है जब राहु केतु या सूर्य के अलावा, राहु केतु सूर्य हो तो अनफा योग नहीं बनेगा, ठीक है, वो अलग कंडीशन है। अगर राहु केतु और सूर्य के अलावा अर्थात शनि हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो और कोई प्लैनेट हो, देख लीजिएगा सूर्य राहु केतु के अलावा कोई प्लैनेट्स हो तो वो अनफा योग बनाते हैं। पीछे वाला भाव का प्लैनेट वो एक्चुअली रिसोर्स बताता है। इसका मतलब इस जातक के पास पैदा होने के बाद ऑटोमेटिक इसके पूर्व जन्म के पुण्यों के अनुसार इसके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि गुरु हैं तो ज्ञान है, बड़े बूढ़े हैं, बुध है तो भाई बहन है, रिश्तेदार नातेदार हैं, पैसे का सपोर्ट है, ठीक है, शनिदेव हैं तो इसके पास नौकरों का, जुडिशरी का, वकीलों का सपोर्ट है, हार्ड वर्क का सपोर्ट है। तो जब पैदा होते ही इसको ये सब चीजें रिसोर्स में मिली हुई हैं तो ये अनफा योग सबसे पहली चीज क्या देगा? कॉन्फिडेंस देगा। और आदमी अकेला भी होगा तो घबराहट उसको नहीं महसूस होगी। उसको जैसे भाई भरा पूरा जब आदमी होता है बचपन से तो उसको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस होता है, उस टाइप का कॉन्फिडेंस ये अनफा योग देता है। अब सुनफा योग, सुनफा योग मतलब उसके एक भाव आगे वाले में, चंद्रमा से एक भाव आगे में यदि कोई प्लैनेट हो तो क्या होता है भाई, जो रिसोर्स है वो आगे वाला भाव पोजीशन का भाव होता है, वो उसके एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा रिसोर्सफुल होता है ऐसा आदमी। अगर चंद्रमा से सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट हो तो उसमें भाई रिसोर्स होगा तो वो उसको जाहिर सी बात है इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसके एसेट्स बना सकता है। ऐसे लोग काफी धनी होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, उनको अंदर बहुत इंटेलिजेंस होती है। सेकंड भाई रिसोर्स वाले हाउस में, एसेट्स वाले हाउस में अगर प्लैनेट हो गया तो वो प्लैनेट आपको एसेट दे रहा है, ठीक है ना, आप उस प्लैनेट के कार्यकत्व के हिसाब से समझ लीजिए। सुनफा योग मतलब सुंदर योग बना रहा है, अनफा योग मतलब रिसोर्स दे रहा है। पीछे वाला चंद्रमा से एक भाव प्लैनेट पहले जो प्लैनेट होगा वो रिसोर्स देगा और उसके बाद वाला उसके पोजीशंस देगा, एसेट्स देगा। और अगर दोनों तरफ प्लैनेट्स हैं तो चंद्रमा को जबरदस्त सपोर्ट है, उसको दुर्धरा योग बोलते हैं। ऐसे जातक बॉर्न लकी होते हैं अगर चंद्रमा से दोनों तरफ प्लैनेट हो तो। ये अनफा और सुनफा अगर दोनों हो गए तो दुर्धरा योग हो गया। किसी जातक के आप देख लीजिए चंद्रमा से दोनों तरफ प्लैनेट है तो जीवन में किसी भी स्टेज पे वो ना अकेला पड़ेगा, ना उसको संघर्षों के बाद असफलता का सामना करने पड़ेगा। फाइनली वो जीवन में कमा खा के जीवन यापन कर ही लेगा, भले ही वो ग्रह कितनी ही वीक डिग्निटी में हो। इस प्रकार से हमको इसका विचार करना चाहिए। आज के दिन बुध गए हैं मेष राशि में, तो जब मूर्ति निर्णय के अनुसार जिस दिन कोई भी प्लैनेटरी शिफ्ट हो तो या अमावस्या हो या पूर्णिमा हो
या किसी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हो या नक्षत्र के पद का परिवर्तन हो, तो आप मूर्ति निर्णय द्वारा क्विकली आप पता कर सकते हैं कि ये गोचर मेरे लिए कैसा है। अब आज जब बुध गए हैं मेष राशि में, तब चंद्रमा है कन्या राशि में। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण कन्या में, 2 तुला में। तो जब ये बुध मेष में गए तो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के उस चरण में थे जो कन्या राशि में होता है। तो अब आप देखिए, कन्या राशि में अगर हैं तो एक जन्मस्थ चंद्रमा से गोचरीय चंद्रमा जिस दिन गोचर परिवर्तन हो रहा है किसी ग्रह का, देखा जाता है। जन्मस्थ चंद्रमा से गोचरीय चंद्र कन्या में है, तो अगर आपके जन्मस्थ चंद्र मेष में है तो ये 6ठा भाव हुआ, वृषभ में है तो 5वां भाव हुआ, मिथुन में है तो 4था भाव, कर्क में है तो 3रा भाव, सिंह में है तो 2रा भाव, कन्या में है तो 1ला भाव, तुला में है तो 12वां भाव, वृश्चिक में है तो 11वां भाव, धनु में है तो 10वां भाव, मकर में है तो 9वां भाव, कुंभ में है तो 8वां भाव, मीन में है तो 7वां भाव। अब यदि ये चंद्रमा पहले भाव, छठे भाव या 11वें भाव में है तो बल्ले बल्ले स्वर्णपात से गोचर हो रहा है। अगर ये चंद्रमा आपके जन्मस्थ चंद्रमा से 2, 5, 9 भाव में है तो रजतपात से हो रहा है। स्वर्णपात से धन और राजयोग दोनों, रजतपात से सिर्फ धन योग। ताम्रपात से कब है? जब तीसरे, 7वें, 10वें भाव में है, तो उसमें कठिनाई का सामना, फिर सफलता मिलेगी। लौहपात में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लौहपात से कब है? जब चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो। गोचरीय चंद्रमा जन्मस्थ चंद्रमा से चौथे, 8वें, 12वें भाव में हो, जिस दिन ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है उस दिन। इस प्रकार से आपको मूर्ति निर्णय का विचार करके क्विकली आप समझ सकते हैं। मूर्ति निर्णय कभी फेल नहीं होता। मैंने आज तक 12 साल में मूर्ति निर्णय द्वारा गोचर का मैं तुरंत फल समझ जाता हूँ कि ये गोचर कैसा होगा, और वैसा ही होता है, ये कभी फेल नहीं होता। इसीलिए किसी भी ग्रह के परिवर्तन में मूर्ति निर्णय द्वारा क्विकली आप उसके फल को विचार कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले गुरुवार का दिन है, तो जीरा खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।